बीएड सेकंड सेमेस्टर मेथड मैथमेटिक्स यूनिट 3 को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन मैथमेटिक्स। उसमें एक टॉपिक है टॉक फॉर लर्निंग एंड इन्वॉल्विंग ऑल। सभी छात्रों से बातचीत करना और उन्हें अधिगम संबंधित मुख्य बातें बतलाना। क्लासरूम को संस्कृति और समाज की विविधता या विभिन्नता रिफ्लेक्ट करती है। छात्रों की अलग अलग भाषाएं, रुचि, योग्यता, क्षमता, उनका अलग अलग सामाजिक वातावरण, आर्थिक बैकग्राउंड से वो आते हैं। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सभी छात्रों के साथ हमें समान व्यवहार करना है, सभी को समान अवसर देना है, बिना किसी जाति, लिंग और पारिवारिक आय को ना देखते हुए। कुछ संस्थाएं छात्रों के साथ पक्षपात करती है। उनका दृष्टिकोण पार्शियलिटी आधारित होता है। आपका आधारभूत पक्षपात और दृष्टिकोण छात्रों की डेली बेसिस आवश्यकताओं को प्रभावित करेगा। इसलिए नकारात्मक व्यवहार ना करके सबके साथ समान व्यवहार करना है। राइट टू एजुकेशन में भी 6 से 12 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का बात कहा गया है और सभी को समान अवसर का जिक्र किया गया है। इन्वॉल्विंग ऑल लर्निंग में 3 प्रिंसिपल है। पहला, नोटिसिंग, प्रभावित करने वाले शिक्षक जो सभी छात्रों की ओर ध्यान देते हैं। उन्हें अपने विषय का ज्ञान विषयक और सेंसिटिव होने चाहिए, जिससे छात्रों में ध्यान देने से छात्रों के अध्ययन में परिवर्तन हो। कभी कभी छात्र पक्षपात की भावना से ग्रसित हो जाने से अपनी समस्याओं को शिक्षक के पास नहीं रखते हैं। शिक्षक को छात्रों की क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, उनकी समस्याओं को देखना चाहिए। क्लास में उनका समायोजन, प्रत्येक छात्र की स्थिति अलग अलग है, उन्हें समझें। घर का वातावरण और अदर इशू भी छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है। सभी छात्रों को प्रतिदिन नोटिस करना चाहिए। सेकंड, फोकस ऑन सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। कक्षा में अच्छे नागरिक या परिवार से आए बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर परिवार किसी घटना से ग्रसित है तो क्लास में या कक्षा में कंफर्ट फील नहीं करते हैं, उन्हें समायोजन में समस्या होती है। आत्मसम्मान के महत्व को उन्हें बतलाएं, उनका सहयोग करें मनोवैज्ञानिक तौर पे। थर्ड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला। कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होने के बावजूद उनमें हम लचीलापन तरीके से कार्य करके उनका सहयोग करके उन्हें सहयोग दे सकते हैं। सिचुएशन, स्थिति के अनुकूल उन्हें कार्य करना बतलाएं। मूड, कभी कभी हो सकता है छात्रों को कक्षा में क्लास करने की इच्छा ना हो, तो क्लास फ्लेक्सिबल तरीके से ले। एडजस्टमेंट, समायोजन, छात्रों को कक्षा में समायोजन होने में सहयोग करें। उनके कार्यों को उनके अनुकूल फ्लेक्सिबल लेने की कोशिश करें। ये थे आपके इन्वॉल्विंग और लर्निंग के 3 मेन पॉइंट्स: नोटिसिंग, फोकस, सेल्फ एस्टीम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड टॉपिक है आपका यूजिंग क्वेश्चन टू प्रमोट थिंक। छात्रों को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के लिए प्रमोट करना चाहिए। छात्र शिक्षक से हमेशा प्रश्न करते रहते हैं। प्रश्न के माध्यम से शिक्षक भी छात्र की मदद करते हैं और उन्हें शिक्षा में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रोत्साहन या इनकरेज करते हैं। क्लास का 10 मिनट्स या 1/3 टाइम क्वेश्चन आंसरिंग में डिस्कशन होता है। प्रश्न में कुछ छात्र उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ छात्र प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या फिर उनके पास प्रश्न होंगे तो
वो अपने प्रश्न का लेवल से पूछ नहीं पाते और संकोचित होते हैं। छात्रों के प्रश्न कभी सामान्य, कभी सरल, कभी जटिल होते हैं। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की क्षमता भी प्रदर्शित होती है, जिनसे हम उनके मेंटल एबिलिटी को भी जज करते हैं। छात्रों को अपने विचार का आदान प्रदान करना, नए नए टॉपिक में डिस्कशन करने, समझने, नए नए टॉपिक से उन्हें परिचित कराना, समस्याओं का निदान नए नए उदाहरण के माध्यम से बताना, ये सारे स्थिति प्रश्न पूछने के दरमियान ही हो सकता है। छात्रों को इस तरह का सिचुएशन देना कि वो सोचने के लिए प्रमोट हो सके। प्रश्नों के माध्यम से ही छात्रों की प्रगति रिपोर्ट भी हासिल होती है तथा छात्रों को सोचने का कौशल, दिमाग का विकास, इसे 2 भागों में सामान्यतः बांटा गया है, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन। छात्रों को इस तरह की स्थिति देना कि छात्र प्रश्न पूछने के लिए व्याकुल हो। उनके दिमाग या सोच जितना विकसित होगा, उनके मन में मस्तिष्क संबंधित प्रश्न उठेंगे। अगर मन में प्रश्न नहीं उठेंगे तो कार्य करने की क्षमता भी उसी प्रकार धीमी गति से होगी। तो छात्रों को जितना हो सके प्रश्न पूछने के लिए, विचार करने के लिए स्थिति देना चाहिए। ये था आपका मेथड मैथमेटिक्स का यूनिट 3। थैंक यू।